Now we start a new chapter that is biodiversity and conservation. चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. बड़ा चैप्टर है, जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, डन. ठीक है. इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी, कहाँ से आया? अगर एलियन आया डिस्टेंट गैलेक्सी और विजिट करके हमारी प्लानट को, अर्थ को देखा, तो उसने पहली थिंग क्या अमेज करी होगी, बैफल क्या करा होगा उसने कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसमें. अच्छा, अरे भैया, इवन फॉर ह्यूमन में भी ओहो कितने कितने डाइवर्स प्रकार के लोग मिल रहे हैं. रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर दिस प्लानट नेवर सीज टू एस्टनिश एंड फैसिनेट अस. द कॉमन मैन would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant. कॉमन मैन को बहुत मुश्किल में बिलीव हो पाएगा कि क्या बातें चल रही हैं कि 20,000 स्पीसीज हैं आंट की, और 20,000 स्पीसीज ही होती हैं ऑर्किड की. तो याद रखना, ऑर्किड की भी इतनी और आंट की भी इतनी. 300,000 ऐसे याद करना, 300,000 किसकी है? बीटल्स की. और किसकी है? 28,000 फिश की. हो गया क्लियर? तो ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए. देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. 20,000 स्पीसीज बोलो आंट की, 20,000 ऑर्किड की बोलो, और आगे बोलो 28,000 फिश की, 300,000 बीटल्स की. याद हो गया होगा मेरे हिसाब से. ठीक है. इकोलॉजिस्ट एंड evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question. Why are there so many species? इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं? सब इकोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट सब ने पूछा कि यार इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं? क्या ये ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है अर्थ हिस्ट्री में? पहले भी होती थी क्या? अच्छा, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, मतलब कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन आया? हाउ एंड वाई इज डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फीयर, कैसे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली, क्या ये अलग तरीके से फंक्शन करती है? इफ द डाइवर्सिटी वाज लेस, तो अगर कम होगी तो क्या खराब हो जाएगा? हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कैसे ह्यूमन बेनिफिट लेगा? बायोडाइवर्सिटी इन अवर बायोस्फीयर, इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिसिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल. तो बायोस्फीयर में क्या देखते हो? इमेंस डाइवर्सिटी दिखती है बिल्कुल. हेट्रोजेनिसिटी दिखती है नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल, ना केवल स्पीसीज लेवल पे, बट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सारे लेवल में मिलती है भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. ठीक है. रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल से चालू हुआ विद इन सेल टू बायोम, मैक्रोमोलिक्यूल से चालू हुआ विद इन सेल टू बायोम, बायोम तक चलेगा. बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज किसने किया है? सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन. कौन सा है? सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल. क्या बताया इसने? कंबाइंड डाइवर्सिटी थी ऑल लेवल की और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कौन सी? देखो याद कैसे करेंगे. गैस मतलब GES, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और बोलो S मीन स्पेसिफिक डाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे रोवोल्फिया वोमेटोरिया को, याद रहेगा. ठीक है. इसकी कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेसिप्राइन वगैरह वो चीज़ पढ़ेंगे हम. ठीक है. और एक होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या पढ़ेंगे? बोलो. अल्पाइन मीडो एज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री. इसकी लाइन है, बहुत प्यारी लगती है, जो पूछी भी जाती है काफ़ी बार. ठीक है. और आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी. उसमें क्या पढ़ेंगे हम? एम्फीबियस स्पीसीज के बारे में, है ना. वेस्टर्न घाट के बाद ज़्यादा है देन ईस्टर्न घाट. ठीक है. चलो पढ़ना चालू करें. ठीक है. जेनेटिक डाइवर्सिटी. सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल. एक सिंगल स्पीसीज क्या दिखाती है? हाई डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे. ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ओवर. ठीक है. जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिन प्लांट. जेनेटिक वेरिएशन कौन शो करता है? मेडिसिन प्लांट. कौन सा मेडिसिन प्लांट है? रोवोल्फिया वोमेटोरिया. ग्रोइंग किसमें करता है? डिफरेंट हिमालय की रेंज में. माइट बी इन टर्म ऑफ पोटेंसी, कि यार उसकी पोटेंसी कितनी है या कंसंट्रेशन कितनी है एक्टिव केमिकल रेसिप्राइन की. ठीक है. दैट द प्लांट प्रोड्यूस. ठीक है. तो समझ में आ रहा है ना. जेनेटिक वेरिएशन कौन शो करता है? मेडिसिन प्लांट रोवोल्फिया वोमेटोरिया, जो ग्रो होता है डिफरेंट हिमालय रेंज में. माइट बी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेसिप्राइन. ठीक है. दैट द प्लांट प्रोड्यूस. इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस. इंडिया के पास क्या है? 50,000 से भी ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट है स्ट्रेन है राइस की, और 1,000 वेराइटी है मैंगो की. बोलो मेरे साथ साथ. 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है राइस के, और 1,000 वेराइटी किसकी है? मैंगो की. स्पीसीज डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल. फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट. आ गया आपका. ठीक है. वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है. अब
आते हैं आगे। ये जरूर याद रखना, 50,000 राइस के डिफरेंट स्ट्रेन मिलते हैं और 1,000 वेराइटी मिलती है मैंगो की। थोड़ा बहुत समझा भी करो, जैसे 1,000 वेराइटी का मतलब हापुस आम, कच्चा आम, पक्का आम, अरे बहुत बहुत तरीके से बोलते हैं जैसे कि ऑरेंज बोलते हैं, रस भरे आम है, बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा आपको मिल जाएंगी। इतनी वैरायटी तो नहीं मिलेंगी पर मिल जाएंगी बहुत कुछ, 100 वैरायटी तो मिल जाएंगी, 100-200। ठीक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इन डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, mangrove, coral reef, wetland, estuary, and alpine meadow has greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. मेरी बात समझ में आई? इकोसिस्टम लेवल पे विद इन डिजर्ट में, रेन फॉरेस्ट में मैंग्रोव, कोरल रीफ, ठीक है, तो मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, इनमें क्या होता है? अल्पाइन मीडो हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। हो गया क्लियर? It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. ठीक है, बहुत सारे साल लग गए इस रिच डाइवर्सिटी को लाने के लिए, बट वी कुड लॉस ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 centuries। पर हमने 2 दशकों में ये पूरी चीज़ें खो दी। ठीक है, इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू, और ऐसे चलता रहा तो biodiversity and conservation are now vital and important issue of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। तो अगर ये चलता रहा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी, ये बात चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये सबको रियलाइज़ हो गया है, इंटरनेशनल कंसर्न है ये चीज़, बहुत बात सोचने की है। ठीक है, समझ रहे हो? अब आगे बढ़ें, फालतू चीज़ थी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया? कितनी स्पीसीज हैं अर्थ पे और कितनी है इंडिया में? चलो देखते हैं। सिंस दे आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम, वी नो हाउ मैनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी स्पीसीज दे आर ऑन अर्थ। बहुत सारी रिकॉर्ड कर ली गई, बहुत सारी हैं अर्थ पे, पर आंसर कैसे दें भाई? बार बार कैसे दें आंसर? समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल यूनियन किसकी? कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स की। 2004 में टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। तो टोटल नंबर प्लांट एंड एनिमल की कितनी डिस्कवर हुई? स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। पर क्लियर आइडिया नहीं है कि कितनी डिस्कवर हुई, कितनी डिस्क्राइब हुई। एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेस। क्या एजुकेटेड गैसेस क्या बोलते हैं? ठीक है, सुनते हैं क्या बोलते हैं। फॉर मैनी टैक्सोनॉमी ग्रुप स्पीसीज इन्वेंट्री आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्री। स्पीसीज इन्वेंट्री किसमें मोर कंप्लीट, किसमें होती है? बोलो, टेम्परेट में, देन ट्रॉपिकल। हो गया क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो, दोबारा से करूँ रिवाइज? चलो कर देता हूँ। ठीक है, देखो, IUCN था, उसने कितना बताया था कि टोटल नंबर प्लांट एनिमल के मोर देन 1.5 मिलियन, पर क्लियर नहीं बता पाया भाई, ये क्लियर आइडिया नहीं है। ठीक है, पर बहुत मॉर्निंग टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसी इन्वेंट्री बोले कि मोर कंप्लीट होते हैं टेम्परेट में देन ट्रॉपिकल में। कंसीडर दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर इन ट्रॉपिक्स। बहुत सारी स्पीसीज डिस्कवर रह गई हैं ट्रॉपिक्स में होने के लिए। ठीक है, biologists make a statistical comparison of temperate tropical species richness of an exhaustively study group of insect and extrapolate this ratio to the other group of animal and plan to come up with a gross estimate of the total number of species on earth. Some extreme estimate range from 20 to 50 million, but a more conservative, sound and scientifically sound estimate made by Robert May place global species diversity about 7 million। कितनी बता दी? रॉबर्ट मे ने कितनी बताई थी? 7 मिलियन। कुछ वो बोले थे 20 से 25 मिलियन है, कुछ भी बोले 30 से 50 मिलियन है, कुछ भी बोले, पर सबसे अच्छी बात किसने बोली? रॉबर्ट मे ने। ठीक है, समझ में आ गई? कितना बोला था? 7 मिलियन। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था? कब आया था? 2020 में आया था। ठीक है, तो कितना कर रहा क्वेश्चन आ गया, रॉबर्ट मे ने कितना बोला। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े।
Let us look at some interesting aspect about Earth biodiversity based on currently available species inventory. More than 70% of all the species recorded are animal. 70% स्पीसीज कितने हैं? एनिमल है. वाइल्ड प्लांट में कितने क्या क्या इंक्लूड हो रहा है बोलो. Let us look at some interesting aspect in Earth biodiversity based on currently available species inventory. More than 70% of all species recorded are animal. 70% एनिमल रिकॉर्ड हुए. प्लांट ने इंक्लूड क्या कर दिया? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म comprise no more than 22% of total. Among animal, insect are the most species. Insect क्या है? Most species है. Taxonomic group क्या बनाते हैं? More than 70% total. That's mean out of every 10 animal on this planet 7 are insect. ये पूरा सा पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है. ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है. 70% एनिमल देखी. प्लांट में क्या क्या हुआ? एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जिनने कितना बनाया था? 22%. एनिमल में बहुत ज़्यादा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है तो 70% टोटल का बना दिया. ठीक है, जिसमें से मतलब 10 एनिमल है तो उसमें 7 क्या है? इंसेक्ट. ठीक है. अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस enormous diversification of insect? The number of fungi species in the world is more than combined total of species of fish, amphibia, reptile and mammals in figure 15.1. Biodiversity depicted showing species number of major taxa. ठीक है, मेजर टैक्सा में देखो इसे याद कैसे करेंगे? हमको नहीं, इनको मतलब इंसेक्ट, मोलस्का, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल ग्रुप्स. इसे कैसे याद करेंगे? आराम से करेंगे. वर्टिब्रेट्स को कैसे याद करेंगे? आराम से. आराम का मतलब एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स का मतलब होता है बर्ड्स होते हैं ना, मैमल. देन तो फिश आराम से याद कर लिया. ठीक है. फंजाई, एंजियोस्पर्म. ठीक है, इसे क्या करेंगे? नीचे. अब आजकल ऊपर अल्लाह नहीं, नीचे अल्लाह. अल्लाह मतलब एल्गी और के नीचे, मोसिस, फन एंड अली ऊपर, फंजाई, एंजियोस्पर्म. हो गया ना क्लियर? दिख भी रहा है, समझ में भी आएगा. ठीक है. It should be noted that estimate do not give any figure for prokaryotes. Prokaryotes के लिए कोई फिगर नहीं है. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. कितनी prokaryotic species हैं? The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species. तो जो प्रॉब्लम क्या है? तो टैक्सोनॉमिक मेथड है ना, वो नॉट सूटेबल नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोबियल स्पीसीज. एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपल नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन. तो मैनी स्पीसीज है ना, वो सिंपल है, वो कल्चर कहाँ पे होंगे? अंडर लेबोरेटरी कंडीशन. इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for the group, then their diversity alone might run into millions. तो अगर हम ये बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया अपना लें, प्रिकोरेट वगैरह को भी ले लें, तो डाइवर्सिटी किस में चली जाएगी? मिलियंस में. ठीक है, हो गया क्लियर? Although India has only 2.4% world land area, its share global species diversity is an impressive 8.1%. 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया है, ग्लोबल स्पीड डाइवर्सिटी कितनी करी? 8.1%. हो गया क्लियर? तो इंडिया के पास 2.4% मिला वर्ल्ड का लैंड एरिया, पर इंडिया ने कितनी ग्लोबल डाइवर्सिटी बनाई? 8.1%. दिस इज व्हाट मेक अवर इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री वर्ल्ड की में हमारा नाम आ गया. बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स. 45,000 स्पीसीज है प्लांट की, ट्वाइस एज मैनी एनिमल्स. लगभग 90,000 एनिमल्स होंगी स्पीसीज. रिकॉर्ड किससे करा? इंडिया से रिकॉर्ड किया. समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा. हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम? कितनी लिविंग स्पीसीज हैं जो वेटिंग करती हैं डिस्कवर होने के लिए और नेम, उनका नेम. ठीक है. इफ वी एक्सेप्ट मेक ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार. तो सिर्फ 22% ही है जो रिकॉर्ड कर सकती है सो फार. अभी तक 22% ही रिकॉर्ड की गई है. अप्लाई दिस प्रोपोर्शन इंडिया डाइवर्सिटी फिगर, वी एस्टिमेट दैट देयर प्रॉब्ली मोर देन 100,000 plant species and more than 300,000 animal species yet to be discovered and described. मेरी बात समझ में आनी चाहिए ये वाली बात कि 100,000 प्लांट स्पीसीज और मोर देन 300,000 बोलो एनिमल स्पीसीज yet to be discovered and described. Would we ever able to complete the inventory of the biological wealth of our country? तो मतलब अभी इससे भी ज़्यादा, मतलब 100,000 से ज़्यादा प्लांट आने वाले हैं, 300,000 से भी ज़्यादा एनिमल आने वाले हैं. Would we ever be able to complete inventory of biological wealth of our country? Consider the immense manpower, taxonomies and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize there are a large fraction of these species facing threat of becoming extinct.
even before we discover them. Nature biological library is burning even before we catalog the title of all the book and stocked here. देखो, नेचर की जो लाइब्रेरी है वो जल के राख हो जाएगी इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक देयर. जब तक हम उन बुक्सों को स्टॉक कर पाएंगे तब तक वो जल के राख हो जाएगी. ठीक है, समझ पा रहे हो? मतलब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे उससे पहले ही. जब हम डिस्कवर करने जाएंगे उससे पहले ही ये एक्सटिंक्ट हो गए. समझ पाए मेरी बात को? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लैटिट्यूडल gradient. The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world, but show a rather uneven distribution. प्लांट और एनिमल की यूनिफॉर्म नहीं है वर्ल्ड में, बट ये क्या शो करती है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट. दे आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी. बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न आते हैं डाइवर्सिटी में. मोस्ट वेल नोन वो क्या है? लैटिट्यूड ग्रेडियंट. कौन सा ग्रेडियंट? लैटिट्यूड ग्रेडियंट. इन डाइवर्सिटी in general, species diversity decrease as we move away from equator toward pole. स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन. ट्रॉपिक लेटिट्यूड रेंज है इसकी 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ. हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया. ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं. बहुत कम एक्सेप्शन है इसके. ट्रॉपिक में लैटिट्यूड की रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ. यहाँ पे मोर स्पीसीज होती हैं देन टेम्परेट और पोलर एरिया. ठीक है, कोलंबिया लोकेट कहाँ होता है? नियर इक्वेटर. नियरली 1400 स्पीसीज हैं किसकी? बर्ड की. न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ है, 105 स्पीसीज हैं. और ग्रीनलैंड में 71 डिग्री नॉर्थ है और जिसके पास 56 स्पीसीज है. ठीक है, इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड. इंडिया का बहुत सारा एरिया कहाँ पर है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में. हो पा रहा है क्लियर? हो पा रहा है क्लियर कि नहीं हो पा रहा है? हो रहा है. ठीक है, तो इनकी ट्रिक बताऊँ. कोलंबिया में 1400. इसे 2 बार हिंदी में बोलो, अपने आप समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाहता हूँ. ठीक है, 71 डिग्री नॉर्थ वो किसके लिए? ग्रीनलैंड के लिए. ग्रीनलैंड कहाँ पे होता है? 71 डिग्री नॉर्थ पे. ये आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा. क्या होता है? 56 इंच का सीना. 71 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो क्या मिलेगा? 56 इंच का सीना, मतलब 56 स्पीसीज. ठीक है, और 4/1 कितने होते हैं? 5, मतलब 105. हो गया क्लियर? न्यूयॉर्क के पास क्या है? 4/1 5, बोले तो 105. हो गया क्लियर? आगे बढ़े, बोलो. ठीक है, इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया ऑफ इट्स इन इट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड. 1200 स्पीसीज हैं बर्ड की. ठीक है, ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक एक्वाडोर. एक्वाडोर में उसके पास 10 टाइम्स मैनी स्पीसीज होती है मस्कुलर प्लांट की एज फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए. तो जो ट्रॉपिकल रीजन में एक्वाडोर है उसके पास 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीसीज होती है मस्कुलर प्लांट की. हम इक्वल एरिया में टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए. मिड वेस्ट ऑफ यूएसए से हम कंपेरिजन करें तो द लार्जली द ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, जितना बड़ा अमेजन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, तो उसके पास ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की. इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज हैं प्लांट की. कितनी स्पीसीज हैं? 40,000 स्पीसीज. 3,000 स्पीसीज किसकी हैं? फिश की. 1300 बर्ड है. 427 मैमल हैं. 427 ही एम्फीबिया हैं. ठीक है, 378 रेप्टाइल्स हैं. मोर देन 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट है. आपको क्या याद करना है? आप तो सिर्फ ऑर्डर याद कर लो. पहले इन्वर्टिब्रेट्स आएंगे, फिर प्लांट आएंगे, फिर मतलब बड़े से छोटे में लगा रहा हूँ. ठीक है, फिर क्या आएंगे? फिशेस, फिर मैमल्स. मैमल्स और एम्फीबिया बराबर है ना? रेप्टाइल, फिर उसके बाद रेप्टाइल आएंगे. समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्या है टॉपिक में यार जो इतनी डाइवर्सिटी मिलती है? इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस. सम इम्पोर्टेंट वन आर, बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट वंस भी हैं. स्पीसीज स्पेशिएशन वो क्या है? जनरली फंक्शन होता है टाइम का. अनलाइक टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन को छोड़ें तो समय स्पेशिएशन क्या होता है? जनरली फंक्शन किसका होता है? टाइम का. अनलाइक टेम्परेचर सब्जेक्ट टू फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट.
ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड को क्या छोड़ दिया जाता है, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, बहुत सालों से यही हो रहा है। एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरी बात ध्यान सुन दोबारा से, समझ में आ रहा है? देखो सीधी बात है, बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा, समझ लोगे तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। स्पेसिएशन फंक्शन होता है टाइम का, मतलब जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीसीज बढ़ेंगी। टेम्परेट रेन को हटा दिया जाए तो वहाँ पे फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन होते हैं पास्ट में, हो पा रहा है? तो यार बात समझने की है कि इकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते थे कि मोर स्पीसीज है तो मोर स्टेबल होगी देन लेस स्पीसीज के। तो समझ में आ रहा है मेरी बात? ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड होते हैं उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है मिलियन ऑफ ईयर्स तक, उनके पास लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन बनता है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट प्रेडिक्टेबल। सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निके स्पेशलाइजेशन। ये कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट क्या प्रमोट करता है? निके स्पेशलाइजेशन दैट एंड लीड टू अ ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। जिससे ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी मिल रही भाई, देयर इज मोर सेलुलर एनर्जी available in the tropics which contribute to higher productivity, that in turn might contribute indirectly to great diversity. मोर सोलर एनर्जी कहाँ मिली थी? ट्रॉपिक्स में, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी हुई और इससे विच इन टर्न कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेट डाइवर्सिटी। हो गया क्लियर? अब जो आगे पढ़ने वाले हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनते चलना। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग इट्स पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल, साउथ अमेरिका के जंगल गए, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट मिली थी। कौन मिली थी? ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट। कौन था वो? कौन था? और ज्योग्राफिकर कौन था वो? एलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट। कौन था? एलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट। उनने क्या बोला? क्या बोला कि विद इन अ रीजन स्पीसीज डिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया। जैसे जैसे स्पीसीज डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सप्लोर एरिया बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक्सप्लोर एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसिफिकेशन बढ़ेगी। ये भी बात बिल्कुल सही है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक, उसके बाद नहीं होगा कुछ भी नहीं। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज डिस्टेंस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड बैट फ्रेश वाटर फिश टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका कैसे जाता है कर्व, कैसे जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और लॉगरिथम स्केल पे ये रिलेशनशिप कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। डिस्क्राइब करें तो लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस का मतलब स्पीसीज डिस्टेंस, सी का मतलब बोलो वाई इंटरसेप्ट, जेड का मतलब स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कॉफिशिएंट, और एम इज एरिया। ठीक है, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाई इन द रेंज। तो वैल्यू जेड लाई करती है रेंज में, क्या क्या रेंज है? 0.1 से 0.2। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप के रिगार्डलेस है, और द रीज़न वेदर इट इज़ प्लांट इन ब्रिटेन और बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, कि वो किसी में भी हो, प्लांट ब्रिटेन में हो या बर्ड्स कैलिफोर्निया में हो या मॉलस्कोन न्यूयॉर्क में, है ना। द स्लोप ऑफ द रेगुलेशन लाइन अमेजिंगली सिमिलर, सबकी स्लोप कैसे जा रहा है? सिमिलर। बट यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट। पर जब आप एंटायर कॉन्टिनेंट की बात करोगे तो आपको यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन मच स्टीपर, बहुत ज़्यादा स्टीपर जाएगा स्लोप। जेड वैल्यू की कितनी रेंज होगी? 0.6 से 1.2। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रिगीफेरस, जो फ्रिगीवोरस है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट के, उनका स्लोप क्या होता है? 1.15। तो समझ में आया? एंटायर कॉन्टिनेंट की कितनी होगी? 0.6 से 1.2। फ्रिगीवेरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स की कितनी होगी जो ट्रॉपिकल्स में डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, उनकी होगी स्लोप कितनी होगी? 1.15। हो गया कि क्लियर? बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन? आपके हिसाब से स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है? बोलो। जितना ज़्यादा स्टीपर स्लोप उतनी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस। हो पा रहा है? होगा क्लियर? ठीक है, हो पाया? मैं बोलूँ जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 में लाई करती है, कोई सा भी ग्रुप हो, प्लांट ब्रिटेन में हो, कोई सा भी हो। क्या हो पाया क्लियर? क्या हो पाया? हो गया। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंस देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम पे। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम? क्या
नंबर स्पीसीज का कम्युनिटी में वो रियली मैटर करता है? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, दिस इज द क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन ऑल्सो able to give a definite answer. The question है कि इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर. इकोलॉजिस्ट एबल नहीं है इसमें वो डेफिनेट आंसर दे सकें. बहुत सारे डिकेड से, डिकेड मतलब दसों साल से इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कम्युनिटी जो मोर स्पीसीज है वो ज़्यादा स्टेबल होगी देन दोज विद लेस स्पीसीज. व्हाट एग्जैक्टली स्टेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कैसे स्टेबिलिटी देखी जाएगी, क्या होगा? स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन. स्टेबल कम्युनिटी कभी वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखाएगी. इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट, वो या तो रेजिस्टेंट होगी या रिजाइलेंट हो जाएगी टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, नेचुरल या मैन मेड. ठीक है. वी डू नॉट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट आर लिंक टू स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी. हम नहीं जानते कि कैसे एट्रीब्यूट लिंक होते हैं स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी. बट डेविड टिलमैन जो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर. उन्होंने कुछ टेंटेटिव आंसर दिए. क्या दिए आंसर देखते हैं. ठीक है. टिलमैन ने क्या बताया कि जिसपे मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास. ही आल्सो शो दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी. इंक्रीज डाइवर्सिटी से क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी बढ़ी. ऑल्दो वी हैव नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ स्पीसीज बिजनेस. तो टिलमैन ने बताया कि पहले एक बार मेरी बात सुन लो पूरी तरीके से. थोड़ी सी लाइन शायद कट आउट हो गई. ठीक है. टिलमैन ने क्या बताया कि ज़्यादा स्पीसीज होंगी तो वो ज़्यादा मतलब कम से कम वेरिएशन आएंगे टोटल बायोमास में. और इंक्रीज डाइवर्सिटी क्या देती है? हायर प्रोडक्टिविटी देती हैं. हो गया क्या क्लियर? बिल्कुल. Although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health. कि जो rich biodiversity है वो ही essential नहीं ecosystem की health के लिए, but imperative for very survival of human race on this planet at a time when we are losing species at an alarming pace. जब हम लूज़ कर रहे हैं स्पीसीज को एक अलार्मिंग पेस पे, तो वन माइट आस्क, एक ने पूछा भैया कि डज इट रियली मैटर टू अस इफ़ अ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट. अगर कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएं तो कोई दिक्कत है क्या? वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल. वेस्टर्न घाट का लेस फंक्शन हो जाएगा इफ़ वन ऑफ इट ट्री फ्रॉग स्पीसीज लॉस्ट. एक ट्री फ्रॉग स्पीसीज लॉस्ट हो जाए. समझ में आया? फॉर एवर हाउ इज़ अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ़ से इंस्टीड ऑफ 20,000 आंट की जगह हमें 20,000 आंट थी ना और 20,000 ऑर्किड थे, तो हमने बोला कि अगर उसमें 15,000 रह जाए तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या अर्थ पे? सही बात है भाई इसकी बात. तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता भाई, पर एक सोचा गया. कौन सी थ्योरी थी? रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, जो किसने दी थी? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलिक. कौन से ने? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलिक. ठीक है. इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ रिवेट्स. तो एयरप्लेन में इकोसिस्टम में ऑल पार्ट जो जॉइंट होते हैं ना वो थाउजेंड ऑफ रिवेट्स से जॉइंट होते हैं स्पीसीज में. इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट. रिवेट का मतलब क्या है? स्पीसीज. अगर एवरी पैसेंजर क्या करे? पॉपिंग करना चालू कर दे रिवेट को और होम ले जाए अपने घर पे, चल ले जा भाई. कॉजेज क्या हो जाए इससे? समझ में आया? और causes species to become extinct. species extinct हो जाए. it may not affect flight safety. फ्लाइट की सेफ्टी ख़राब नहीं होगी. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम ख़राब नहीं होगी इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर रिवेट और रिवेट निकाले चले आए आई रिमूव द प्लांट बिकम डेंजरसली वीक. तो प्लांट क्या हो जाएगा? डेंजरसली वीक हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद. तो फ्लाइट की सेफ्टी ख़राब कब तक नहीं होगी? बताओ. जब से हम थोड़े बहुत रिवेट निकालें और ले जाएं. ठीक है. प्रॉपर फंक्शनिंग. पर बहुत ज़्यादा रिवेट निकाल दिए तो वीक हो जाएगा. और अगर रिवेट रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि स्पीसीज लॉस ऑफ रिवेट ऑन विंग्स. जो रिवेट है विंग्स बहुत उड़ने के लिए तो चाहिए एयरप्लेन में, तो की स्पीसीज को हटा दिया तो वो उससे क्या होगा? मोर सीरियस कंडीशन आ जाएगी. more serious threat to flight safety than loss of few rivet on the seat और विंडो inside the plane. जैसे हम उसकी अपेक्षा में सोचे कि विंडो ले गए या हम सीट्स ले गए. समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब पढ़ते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगले लेक्चर में पढ़ें. चैनल पर न्यू तो
तो सब्सक्राइब कर दें भाई, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। लाइक, शेयर एंड देन सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा। बाय।